तो चलिए बच्चों, हम बात करेंगे एक बहुत शानदार डेरिवेशन की, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, कैसे रिलेशन को हम डेराइव करेंगे, इसके बारे में समझना है। और इसका सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं कि बहुत कैसे आसानी से आप इसे डेराइव कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। तो हमने कोई कंडक्टर ले लिया और इस कंडक्टर को जोड़ दिया एक बैटरी से, ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव को बोलते हैं हाई पोटेंशियल, नेगेटिव को बोलते हैं लो पोटेंशियल। कंडक्टर में पता है कि प्रेजेंट होंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब एंड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, एंड नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा। अब हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है, और अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो सब के सब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसी वेलोसिटी का नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कंडक्टर की लेंथ हमने मान ली L, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A है। अब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इस तरफ जाएगी। ए है गई करंट, करंट इस तरीके से फ्लो करेगी। अब डेराइव करने के लिए पहले क्या क्या दिख रहा है बोर्ड में लिखना पड़ेगा। तो लिखने का तरीका क्या है, लेट अस एज्यूम ए कंडक्टर ऑफ लेंथ स्मॉल l एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A, total number of free electrons is capital N, and electron is moving with drift velocity small v, और इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से, मूविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd in opposite direction of electric field, in the opposite direction of electric field, और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में से मूव कर रहे हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या रिलेशन आएगा, इसे डेराइव करते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है। लेट कर लिया, टोटल लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एज स्मॉल एन। ए स्मॉल एन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही दिया रहता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसे डिनोट करते हैं एन से, क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। टोटल कितने हैं, कैपिटल एन, पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम बताइए कितना आएगा, एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम है एरिया इंटू लेंथ। स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन बाई ए इंटू एल, तो कैपिटल एन की वैल्यू स्मॉल एन ए इंटू एल। ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल एन ए इंटू एल। अब हम बात करते हैं टोटल चार्ज की। तो टोटल चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज e, तो वैल्यू आएगी n इंटू ई। क्यों, कैपिटल N की वैल्यू कितनी है, n a l इंटू ई, यही आएगा। अब टोटल चार्ज मिल गया तो हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट का तरीका I इक्वल Q बाई टी, तो Q n a l e बाई टी। अब बताइए, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां की तरफ जा रहे हैं, अगर यहां से यहां तक जाने में टाइम t लगा तो ड्रिफ्ट स्पीड का तरीका ये भी तो लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, और स्पीड है vd, लेंथ है l t, तो l बाई टी की वैल्यू vd के बराबर। देखिए एक्सप्रेशन में l बाई टी दिखा, a वाला i n e a, और l बाई टी आ गया vd। यही रिलेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का। I की वैल्यू n e a v d, जहां पर I करंट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E 1.6 10 की पावर माइनस 19, A क्रॉस सेक्शन एरिया, Vd दैट इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो समझ में आ गया, जल्दी से नोट करा लिए, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।